वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज ड्रीम सक्सेस। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक नया टॉपिक जो कि प्लांट टिश्यू है लेके आया हूँ। एज वी ऑल नो अबाउट व्हाट इज टिश्यूज। टिश्यूज तो हमें सभी को पता है, लेकिन आज मैं आपके लिए जो लाया हूँ वो है प्लांट टिश्यू। तो मैं आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताऊंगा। उसको बताने से पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन टिश्यू की जान लेते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स that actively divides or have the same proposition for the all to the plant growth or animal growth। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अपने यहाँ से देखते जाएंगे। प्लांट टिश्यू, क्योंकि अपन प्लांट टिश्यू की बात कर रहे थे, मैं प्लांट टिश्यू की तरह से दिखा देता हूँ। प्लांट टिश्यू, टिश्यूज that cause growth and they are in group। मीन्स जो ग्रुप में होते हैं। अब जैसे कि अब हम बात करें सेल्स, क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स तो बोल दिया। सेल इज अ सिंगल यूनिट दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट। तो अब यहाँ पर मैं इसके टाइप्स बता देता हूँ प्लांट टिश्यू के। पहला होता है टाइप्स, यहाँ पर टाइप्स लिख देता हूँ, अब यहाँ समझ जाओगे। टाइप्स, द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इंटरकैलरी, थर्ड परमानेंट। तो फ्रेंड्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? जैसे कि प्लांट टिश्यू तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन प्लांट टिश्यू की जो ग्रोथ करने के लिए, एक्टिवली डिवाइड करने के लिए बहुत सारे टिश्यूज इस्तेमाल होते हैं जो उसके अंदर ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट अगर अपन देखें तो मेरिस्टेमेटिक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका अगर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक लिख देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, these are actively dividing cells which causes growth to the plant at the typical part, means at the shoot system। शूट सिस्टम से क्या समझे? जैसे कि मैं यहाँ पे प्लांट का डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कि मैं अपने सारे पार्ट्स इजीली बता सकूँ। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे प्लांट हो चुका है, तो अभी मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स शूट पार्ट। शूट पार्ट जैसे कि हमारा हो जाता है, शूट पार्ट मीन्स जैसे कि शूट से ही पता चलता है एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल ऑफ द प्लांट्स मीन्स ये यहाँ से ये जो हाइपोकॉटिल आया है, मीन्स ये कॉटिलॉन्स के नीचे वाला पार्ट है, हाइपोकॉटिल हो चुका है। यहाँ पर तो इसका कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ जो ऊपर पार्ट है जो हाइपोकॉटिल का है, मीन्स कॉटिलॉन्स के ऊपर का जो पार्ट आ चुका है प्लांट का, अपना जो एपिकोजिल पार्ट है, सॉरी एपिगोजिल पार्ट यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, एपिगोजिल पार्ट हो चुका है, मीन्स शूट पार्ट यहाँ पर अपने। तो यहाँ पर ये कैसे बना है? जैसे कि यहाँ पर एक लीव्स आई है, दो लीव्स आई है, थ्री लीव्स, जैसे एक्टिवली डिवाइडिंग हो रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द टिश्यू दैट कॉजेस शूट सिस्टम। अब आते हैं अपन सेकंड इंटरकैलरी पे। इंटरकैलरी मीन्स द नोडेड पार्ट, जहां से लीव्स उगा है, यहाँ से प्लांट का ग्रोथ करना, एक्टिवली डिवाइड करना शुरू हुआ है। मीन्स द पॉइंट एट विच द लीव्स आर अराइज्ड। मीन्स सिंपली बात, यहाँ पर से लीव्स निकली है तो ये इंटरकैलरी पॉइंट हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द नोडेड पार्ट ऑफ प्लांट, सिंपल। अब थर्ड पार्ट है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बहुत तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें अपन, जो कि थर्ड पार्ट है अपना, इसको अपन लेटरल भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको परमानेंट इसलिए बोला है क्योंकि ये हार्डी बॉडी स्टेम का होता है। क्योंकि परमानेंट अब टिश्यू मैं अभी आपको दूसरी बार बताऊंगा, क्योंकि अपन ने इसी अभी प्लांट टिश्यू के पहले पार्ट पे हैं। मीन्स अभी अपन मेरिस्टेमेटिक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी इधर मैं आपको लेटर लिख देता हूँ परमानेंट टिश्यू की जगह लेटर। ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये वाइडनेस को शो करता है। मीन्स द प्लांट की जो डायमीटर कैसे इंक्रीज होगा। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि नीचे से प्लांट मोटे से होता होता पतला पतला शूट सिस्टम जो प्लूमल अटेंड करता है,
तो यहाँ पर जो ये क्या है, मोटी पार्ट है जो अपन स्टेम्स के लिए, ये फर्नीचर बनाने के काम में ये वगैरह वगैरह इसको यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसका डायमीटर के लिए होता है। तो डायमीटर इंक्रीजेस इन दिस एंड कॉजेस वाइडनेस। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपन ने डिस्कस किया प्लांट्स के पहले पार्ट के बारे में जो कि मेरिस्टेमेटिक, जो कि ग्रोथ के ऊपर था। अब अपन डिस्कस करेंगे उसके दूसरे पार्ट जो कि परमानेंट टिश्यू है। तो पहला पार्ट है इसका सपोर्टिव, फिर है कंडक्टिव, फिर जिसका जो तीसरा पार्ट जो कि मेन पार्ट है वो है सपोर्टिव। सपोर्टिव हो चुका है, कंडक्टिव हो चुका है, अब प्रोटेक्टिव। तो जैसा कि ये सारे ही अपने नेम से इसको शो कर रहा है कि ये है क्या। तो अब देखेंगे परमानेंट टिश्यू जो कि सेकंड पार्ट है। अब इसके भी तीन पार्ट है भाई। सपोर्टेड टिश्यू के पार्ट है जैसे कि पेरेन्काइमा, सेकंड स्क्लेरेन्काइमा, फिर थर्ड है कोलेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा के बारे में अपन देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अपना प्लांट का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर के लिए इरेज कर दिया क्योंकि इसमें अभी कुछ अपन को जरूरत खैर पड़ने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको समझाने के लिए बना सकता हूँ। तो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जैसे कि पेरेन्काइमा जो कि प्लांट्स के फूड के लिए इस्तेमाल होते हैं। मीन्स ये फ्लोएम नहीं होते, लेकिन ये क्या है, फूड पासिंग और फूड ट्यूब्स का काम करते हैं। जैसे कि अपना जो स्टेम्स वगैरह नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हुए इस तरफ से जो एसेंट ऑफ सेप्ट कहते हैं उसे, एसेंट ऑफ सेप्ट के थ्रू जो अपना खाना ऊपर को ले गया, means the transpiration pull of the upward movement of the food for the plant growth is called parenchyma। मीन्स पेरेन्काइमा इसके यूज के लिए काम आता है, फूड के लिए। इसको फूड फैक्ट्री के लिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने बता दिया। अब सेकंड है सपोर्टेड टिश्यू का स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? These are the dead cell present on the plant's body that can be either inner or outer layer। मीन जैसे कि अपन ने नारियल देखा, कोकोनट्स ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ द वास्ट लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ इट। जैसे कि अपन यहाँ कोकोनट बना लें तो ये इसके ऊपर जैसे कि अपन जो नहीं कहते हैं कि ये इसको पहले निकालो ये फेंक दो, दीज आर द नॉन डेड पार्टिकल्स। सो दीज डेड पार्टिकल्स आर नोन एज स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। मीन्स जो कि वो डेड्स हैं, तो इसकी सिंपली डेफिनेशन ये हो गई, दीज आर डेड सेल। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। और हाँ, इसको स्क्लेरेन्काइमा को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा टू टाइप्स के होते हैं, स्क्लेरॉइड्स, स्क्लेरेट्स बोल सकते हैं, और दूसरा होता है ये ऑब्लिक लगा के मैंने लिख दिया स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स क्या होते हैं? जो कि स्टोनी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बात कहूँ कि जैसे कि अपन बादाम खाते हैं, अखरोट, उसकी जो लेयर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग लेयर मीन्स, तो ये प्लांट्स ही तो है, तो प्लांट्स की जो कवरिंग के लिए काम कर रहा है वो स्क्लेरेन्काइमा होता है। इसका जो ये ठोस पार्ट है, स्टोनी पार्ट है, उसको स्क्लेरोइड्स कहते हैं। तो ये डन हो गया। जो स्क्लेरस है वो नारियल का पार्ट है, मीन्स जो जटायु उसको अपन हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट जो कि सपोर्टेड का कोलेन्काइमा है। इट इज इनलोंगेटेड पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा at the thickening on its wall। अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो कोलेन्काइमा क्या है?
कि एक थिन पार्ट है, जैसे कि इसके अगर अंदर अपन प्लांट्स की बात करें तो दीज आर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी। इसकी अगर इसकी सेल्स के अंदर जाएंगे तो अपन को पैरेन्काइमा मिलेगा। पैरेन्काइमा ये जैसे मैंने फूड फैक्ट्री बताया था, तो फूड फैक्ट्री से इनलोंगेट्स करता है। इनलोंगेट्स मतलब ग्रोथ तो करता ही है, और ये क्या है, पासर नियर बाय है। मीन्स अगर पासर नियर बाय का मतलब अगर मैं बताऊं तो इसके जो क्लोजली अटैच्ड है, मीन्स इस पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। फूड फैक्ट्री अगर ये करता है तो ये डिपेंडेंट है उस पर, तो फूड फैक्ट्री इजी सी बात है कि इसका फंक्शन भी फूड फैक्ट्री का हुआ। और ये क्या है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू दी स्टेम। तो एज सिंपल एज जैसा कि अपना डन हो चुका है सपोर्टेड टिश्यू, अब अपन आएंगे कंडक्टिव टिश्यू के। कंडक्ट मीन्स कंडक्टिव यार, सिंपल। कंडक्टिव मीन्स कंडक्ट करना। तो यहाँ पर कंडक्ट क्या होगा, प्लांट में क्या कंडक्ट होगा, फर्टिलाइजर्स तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर अपन कहेंगे वाटर कंडक्ट होगा और फूड कंडक्ट होगा, सिंपल है। तो वाटर कंडक्ट करेगा जाइलम, मीन्स द वाटर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर मीन्स प्लांट, और जो सेकंड है फूड कंडक्टिंग वो है फ्लोएम। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल भी रहा था, तो ये अपने दो पार्ट हो गए, और ये अपना क्या सपोर्टेड डन हो चुका है जाइलम। अब यहाँ पर ये कंडक्टिंग खत्म हो चुका है। अगर अब एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं आपको प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ तो ये आपके लिए इतना काफ़ी है कि इसका जाइलम और इसका फ्लोएम होता है, मीन्स दीज आर कंडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और प्लांट। ये अपना डन हो चुका है। अब थर्ड अगर अपना है तो ये आया है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्शन करना। प्लांट की प्रोटेक्शन कौन करेगा, जैसे कि अगर मैं आपको बात कर रहा था कि ये अगर मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, मीन्स एपिकल पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट है प्लांट का, शूट पार्ट, तो ये इधर लीव्स होंगी, ये स्टेम होगा, ये डायमीटर इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या बताया था, लेटरल पार्ट होगा, यहाँ ये रूट्स होंगी और यहाँ ये लेयर्स होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसके लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड तो कोलेनकाइमा करता है, नहीं, वो कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा के साथ अटैच्ड होके करता है। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स अपने को ये प्लांट लीव्स में कौन करेगा, एपिडर्मिस करेगा, मीन्स एपिडर्मिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लीव्स पार्ट। ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका जो रहेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसका पहला पार्ट रहेगा एपिडर्मिस और दूसरा पार्ट रहेगा कॉर्क। क्या है, एपिडर्मिस क्या करता है कि लीव्स पे करता है एक्ट। तो लीव्स पे एक्ट कैसे करेगा, लीव्स को वाटर चाहिए, तो जाइलम तो सभी को देगा, लेकिन लीव्स पे जो क्या है एपिडर्मिस यानी स्टोमेटा लोकेट करता है। स्टोमेटा यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टोमेटा पे क्या है, गार्ड सेल अवेलेबल करते हैं। गार्ड सेल क्या है, इसके लिए प्लांट को वाटर सप्लाई करते हैं। लेकिन ये तो हो गया वाटरिंग पार्ट, मीन्स उसको उसके लिक्विड पार्ट को सपोर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पर कॉर्क की बात करूँ तो कॉर्क क्या है, कॉर्क जैसे कि अपन ने एक वुड देखी है, वुड के अंदर यहाँ पे जो बीच का जो सेंटर पार्ट होता है अपन उसको देखेंगे कि ऐसा ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है, वो कॉर्क होता है। वो कॉर्क इतना टाइट क्यों दिखता है, जैसे अपन प्लांट काटने बैठेंगे तो उसका जो बीच वाला पार्ट है वो मुश्किल से कटता है अपन से, वो कॉर्क होता है। वहाँ पर क्या है, वाटर अलाउ नहीं करता, उसकी एक सुबेरिन होता है, इसको बोलेंगे, इसकी लेयर को बोलेंगे, लेयर इज कॉल्ड सुबेरिन। तो ये प्रोटेक्शन हो गया अपने प्लांट के लिए। तो ये अपना जो क्या है आज पूरा प्लांट टिश्यू मैंने डन कर चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपने आपके लिए एनिमल टिश्यू के बारे में लेके आऊंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड